आज के वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। ये बातें किसी को खराब लग सकती है और किसी को अच्छा लग सकता है। यदि आप लोगों को साधना करना है तो आप मन में सोचते हो कि शायद हमें भी कोई साधना करा पाता, तो आप चाहते हैं कि घर बैठे साधना कर ले, तो आपके साथ ठगी हो सकता है। क्योंकि पैसा लेने के बाद ऑनलाइन आप चाहते होंगे कि पैसा दे दे, दक्षिणा दे दे गुरुजी को और हम घर बैठे ही रहे और हमको साधना करा दे। तो इसमें होगा यह कि मान के चलते हैं कि आपको मैं रियल मंत्र दे भी दूँ, चाहे कोई भी गुरु आपको सही मंत्र दे दे, तो क्या गारंटी है कि आप उस मंत्र को सही तरीके से करेंगे? क्या गारंटी है कि आपको मंत्र की साधना करते समय आपसे गलतियां न हो? जैसे ही आप गलती करोगे, वह मंत्र की शक्ति जो है आपसे हो सकता है नाराज हो जाए। हो सकता है वह शक्ति आपसे नाराज ना हो, लेकिन आपकी जप करने का तरीका गलत हो। आपको जो नियम करना है उस नियम में गलती हो जाए, तो आप उसका परिणाम भुगतेंगे ना। क्योंकि साधना से अच्छा फल मिलता है, तो गलती करने पर बुरा फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए साधना गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, या साधना आप शुरू तब करें जब आपके पास गुरु हो और गुरु आपको बतावे कि इस तरह से साधना करें। तब आप साधना करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो गुरुजी आपको संभाल लेंगे और रास्ता भी बता देंगे कि बच्चा यहाँ पर गलती हो रहा है। ऐसे ही मंत्र को जाप करना आप शुरू कर देंगे तो मंत्र शक्ति लेकर के आती है। जो मंत्र की जाप आप करते हैं उस मंत्र जाप से शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि आप शक्ति को बुलाते हैं मंत्र के द्वारा, तो शक्ति आएंगे ही। और शक्ति आएंगे, ऐसा नहीं है कि जाप कर रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है। मंत्र कई तरह के होते हैं। एक मंत्र वैदिक होता है जिसको आप लाखों बार जाप करो तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जो पंडित जी बराबर पढ़ाते हैं, कभी पूजा में, कभी हवन में, कभी कुछ में पंडित जी जो बराबर पढ़ाते हैं, बोल करके सबको सुना करके उस मंत्र को पढ़ने से किसी को ऊपर नकारात्मक ऐसा कोई शक्ति नहीं आती। लेकिन ये जो मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र और ग्रामीण मंत्र जो होते हैं, ये सब अपने साथ शक्ति को समाहित की हुई रहता है। ये मंत्र जो होते हैं इनमें शक्तियाँ होती है, इनको संभालना पड़ता है। आप घर बैठे चाहते हैं कि हम महायोगी बन जाए तो संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिल जाएगा यदि आपके साथ सही तरीके से शक्ति रहने पाए, तब रहने लगे शक्ति, आपको कोई भी तरह के नुकसान न करे, तब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आपको नुकसान नहीं करेगा? जितना भी लोग साधना किया है अपने घर पर, आज हमको पता चलता है मोबाइल के जरिए कि गुरुजी हम साधना किए हैं, और जब साधना किए थे तब मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल इच्छा था कि हम साधना करें, और जब साधना कर लिए तो साधना भी मेरा पूरा नहीं हुआ, और आज हमारे घर में कलह कलेश, दुख दर्द, असहनीय पीड़ा होती है। तो भाई खतरा को बुलाओगे तो खतरा ही आपके घर में आएगा ना। बिना गुरु का करोगे, नियम गलती करोगे तो
इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। जो हमारे साधकों ने हमें फ़ोन पे बताया वही बात मैं इस वीडियो में रखा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं से प्रमाण ढूंढने की ज़रूरत न हो और आपके सामने है कि यदि आप लोगों को कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता होगा जो कहता होगा कि देवी देवता नहीं होते हैं, मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता, ये सब बाबा फ्रॉड होते हैं, कहने दो। उसकी उतारा देना गलत बात है, कहने दो, क्योंकि वो जितना कहेगा वो उतना ही ज़्यादा गलत करेगा। जितना गलत कहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, गलत करेगा, क्योंकि उसे कहने दो। तुम उसको उतारा देने वाले कौन होते हो? तुम अपना काम करो। यदि विश्वास करते हो तो तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए प्रेत, भूत, पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस है ना, और ये सब भोलेनाथ की सिपाही है। तो भोलेनाथ पर छोड़ दो ना कि भगवान उसके साथ अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। तुम उसको जवाब देने क्यों पहुंच जाते हो? ये सरासर हमारे हिसाब से गलत है। आप उसको उसी दशा में छोड़ दो जब उसकी पुण्य की शक्ति जो है कम हो जाएंगे। पिछले जन्म की पुण्य की शक्ति हो सकता है इस जन्म में भी यदि वो पुण्य कर रहा होगा तो हो सकता है जब उसकी पुण्य की शक्ति कम हो जाएंगे तब प्रेत उसके ऊपर ऐसा हावी होगा कि किसी मौलाना, तांत्रिक, अघोरी बाबा उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो ठीक भी कर देंगे, लेकिन फिर वही चीज हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें ईश्वर उसे खुद दे रहा है। तब जाके उसे समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया और हमको क्या मिला। इसलिए ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमारे हिसाब से जवाब न दिया जाए तो ही ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति आपको जवाब देना शुरू कर देगा। जैसा युग है उसी हिसाब से आप लोग चलिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी बात मैं वीडियो में बोलता हूँ वही बात मैं सबके सामने भी बोलता हूँ। यदि किसी को यकीन नहीं है तो हमारा ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, आप जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं या दिखा सकते हैं। यदि उसको मन होगा तो वो मेरे को कॉल करके बात कर सकेगा। यदि उसको समझ में अच्छा आ जाएगा तो वो खुद इस चीज़ को मानेगा। यदि उसको समझ में नहीं आएगा तो वो कभी नहीं मानेगा। जब वो ना मानेगा तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, वो मानेगा तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। बस मेरा काम है रास्ता दिखा देना। रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी। वो कहाँ जाना चाहता है उसकी मर्जी। हम हाथ पकड़ के थोड़ी लेके जाएंगे कि इस रास्ते से चलो। वो तो सियाना हो चुका है, वो हाथ पकड़ने के अब लायक नहीं है। हाथ किसको पकड़ के चलना सिखाया जाता है? बच्चे को। वो तो बच्चा रहा नहीं, क्योंकि मैं उसको यदि हाथ पकड़ के चलाना सिखाऊंगा तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाना सिखा देगा। इसलिए जो जैसा व्यक्ति आपको मिले उसको उसी दशा पर छोड़ दो। यदि आपकी बातों से वो समझ पाता है तो उसे समझाओ, ना तो छोड़ दो।